हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और लंच हो गया आप लोगों का? क्या बनाया है खाने में? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना क्या स्पेशल आज बना हुआ है। हमारे यहाँ आज फिर श्राद्ध थी हमारे पापा के दादाजी की, तो फिर वही सब पूड़ी सब्जी वगैरह सब। क्या करें, ये पूरे 15 दिन यही सब कार्यक्रम चलता है श्राद्ध के 15 दिन तक। और अभी तो त्योहारों का टाइम है तो यही सब चलना है और क्या। तो दोस्तों, सबसे पहले प्रिया रोहन को कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, एट लास्ट आप लोग एक हो गए। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो आप लोगों के लिए। लेकिन बस थोड़ा सा कुछ मैं बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि रोहन, तुमने अभी एक चीज बोली प्रिया से कि तुम अपने माँ बाप से बात नहीं करोगी। यहाँ थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा कि तुम अपने माँ बाप से बात कर सकते हो, लड़की अपने माँ बाप से बात नहीं कर सकती। ऐसा क्यों? माँ बाप से बात करें, हाँ ये बोलो कि फालतू बातें यदि माँ समझा रही है तो वो यदि एक्सेप्ट ना करें, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब माँ लोग बात करती हैं अपनी बेटियों से तो ऐसा लगता है पतियों को कि वो दखल अंदाजी दे रही हैं उनके घर में। तो बात करो, लेकिन उतना ही करो, आप डेली मत करो लेकिन करो। क्योंकि वो माँ बाप हैं, उनने आपको पैदा किया है, वो इस संसार में आपको लेके आए हैं। यदि नहीं लेके आते तो फिर रोहन को कहाँ से मिलती प्रिया। मैं सही बोल रही हूँ ना? तो ये चीजें अच्छी नहीं लगी सुनने में। बहुत थोड़ा सा मुझे अंदर से लगा कि यार ऐसे कैसे कोई इंसान ऐसे बोल सकता है कि माँ बाप से बात नहीं करना है। चलिए, ये चीज अच्छी। और जब तुम माँ बाप से बात नहीं करने की बोल रहे थे, तब तुरंत तुम्हारे बेटे ने क्या किया, है ना। ये भगवान की तरफ से था पनिश। उसने तुम्हें इतनी तेज काटा कि तुम्हें निशान पड़ गया, है ना। वो मोमेंट मैंने कैप्चर किया और मुझे लगा कि यार आप एक लड़की को उसके माँ बाप से दूर कर रहे। वो सब कुछ छोड़ के आई तुम्हारे लिए, सब कुछ, है ना। लेकिन अब शादी हो गई, बच्चा हो गया, तो उसका भी यार ऐसा थोड़ी कि माँ बाप का मतलब कुछ है ही नहीं उसके लिए, है ना। वो उस दुनिया में लेके आए हैं तो यार उसका भी मन होगा कभी ना कभी जब वो दुखी होगी कुछ भी। क्योंकि पूरे टाइम एक जैसा समय नहीं चलता। पति पत्नी जब घर में रहते हैं, कहते हैं ना, चार बर्तन जब घर में रहते हैं तो लड़ाई झगड़े भी होते ही हैं, सबके बीच में होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई के बीच में भी ना होता हो, सब स्मूथली चलता रहता हो, कहीं नहीं होता। आपस में तकरार तो होती हो, जब तक तकरार ना हो जब तक प्यार कहाँ से आता, नहीं होता है। ये चीज भी है। तो तकरार होना भी बहुत जरूरी, लेकिन उस तकरार को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर नहीं जाना है ना। उतना ही करना है। यदि आप एक्सट्रीम लेवल पर लेके जाओगे तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है ना। लोग तमाशा देखने लगते हैं, घर की बातें बाहर निकलने लगती है। और पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं करना। प्रिया, मैं तुमसे ही बोलूंगी कि तुम थोड़ा, शायद हो सकता है मुंह ज्यादा चलाती हो। मैंने जितने वीडियो आपके ऑब्जर्व करे तो मुझे यही लगा कि प्रिया का मुंह थोड़ा सा ज्यादा चलता है। तो प्रिया को भी थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा कि बात उतना ही करो, उतना ही जवाब दो। थोड़ा सा अपने वर्ड पर, अपने शब्दों पर कंट्रोल करके रखो तो लड़ाइयाँ कई बार टल जाती। कई बार चुप रहने में भलाई होती। पति पत्नी के बीच में यदि लड़ाई हो रही है तो मैं ये कहूंगी, एक कोई यदि चुप हो जाता है तो लड़ाई टल जाती है ना। नहीं तो क्या होगा, उसने एक बोला, आपने दो बोला, आपने दो बोला, उसने चार बोला, फिर यहाँ 8 12, बस ऐसे ही बढ़ता जाएगा। एट लास्ट इतना बड़ा बम फूटेगा कि सभी लोग तमाशा देखेंगे। ये चीज होती है। और ये ही हुआ था आप लोगों का कि सबने, मतलब पूरे, यही कहना चाहिए जितना भी आपका यूट्यूब फैमिली है, सब ने मतलब आपका तमाशा देखो, क्या क्या नहीं बोला है ना। तो यही कहेंगे कि यार अपनी इज्जत अपने हाथ में है। आप अपने घर में खुश रहिए, मस्त रहो। मैं तो हमेशा ही चाहती हूँ किसी पत्नी पत्नी का घर ना बिगड़े यार, है ना। बहुत अच्छे से रहो। अभी जब जो 8-9 महीने प्रिया अकेली रही है, वो इस दर्द को बहुत अच्छे से समझ रही होगी कि अकेले कितनी प्रॉब्लम होती है, वो भी एक बच्चे के साथ। आपने कहा कि आप घर का काम भी कर रही हो, वीडियो भी बना रही हो, थंबनेल भी बना रही हो, वीडियो अपलोड भी कर रही हो, बच्चे को भी संभालना कितना बड़ा बिग टास्क होता है ये सब। और सेम अब यहाँ आ गई हो आप अपनी ससुराल, तो अपने पति के घर, तो और ज्यादा आपको प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फिर बढ़ जाएंगी। घर भी देखना, पति को भी देखना, क्योंकि पति भी एक तरीके से बच्चे ही जैसा रहता है। हम तो सही कह रहे हैं क्योंकि उनका सारा काम करना पड़ता है पत्नियों को। तो कुछ ये इस जगह रोहन को बहुत
समझदारी दिखानी होगी कि रोहन को ही बहुत सा चीज की देखना पड़ेगा कि आज जब पत्नी काम करने वाली होती है, क्योंकि यूट्यूब पे भी यदि आप काम कर रहे हो तो वो काम ही है कि नहीं? ऐसा नहीं है, इसको कोई वो मत समझो कि एक तरीके से एक जॉब जैसा ही है कि आपको भले ही दो वीडियो भी डाल रहे हो तो आप 4 घंटे मान के चलो कि आपको 4 घंटे यूट्यूब के लिए देना ही है, तब तो आप काम कर पाओगे इस पर, नहीं तो कैसे कर पाओगे? तो वो मतलब बच्चे के साथ ये सब चीजें बहुत मुश्किल होती हैं। और मैं आपसे यही बोलूंगी कि रोहन, तुमको बहुत समझदारी से रहना है, बहुत समझदारी से, क्योंकि मैंने तुम्हारा भी देखा है कि तुम्हारा भी मुंह कम नहीं चलता है। यदि प्रिया का चलता है तो तुम्हारा भी चलता है, तुम्हारा मन बंद नहीं होता हो, तुम बहुत गंदे तरीके से मुंह चलाते हो। ये चीज मैंने हमेशा देखी है कि तुम्हारा जो है लड़ाई झगड़ा, मतलब जो गाली गलौज है बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का होता है, जो औरतें कई बार बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्योंकि आप मतलब एक औरत का ही रहता है कि उसके माँ बाप तक मत पहुंचो, है ना? यदि आप गालियां दे रहे ठीक है, आप अपनी बीबी तक ही सीमित रखो, उसके यदि माँ बाप तक जाता है ना कोई, तो उसको फिर आग लग जाती है। कोई भी औरत हो, प्रिया की नहीं बोल रही, हर औरत का ही रहता है कि यदि उसका पति उसके माँ बाप तक पहुंच रहा है अपनी पत्नी के, तो फिर पत्नी चुप नहीं रहती। एक बार सुनेगी, 2 बार सुनेगी, लेकिन वो तीसरी बार मुंह खोलेगी ही खोलेगी और यही बोलेगी कि क्या वो तुम उनको खाने दे रहे हो क्या, मेरे माँ बाप को, या तुम पाल रहे हो? तुम्हें क्या हक बनता है उनके बारे में कुछ भी बोलने का? आप बोलो तो मुझे बोलो, लेकिन मेरे माँ बाप को नहीं बोलो। ये हर पत्नी के शब्द रहते हैं, लेकिन आदमियों की आदत रहती है सीधा माँ बाप पे जाते हैं, सीधा। तो ये कुछ आदतें तुम्हें सुधारना पड़ेंगी जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। अपने बच्चे की तरफ देखो, कितना क्यूट बच्चा है। और बच्चे तो यार सच में, मैं तो हमेशा कहती हूँ बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। उसको पालो, अच्छे संस्कार दो और अच्छे से रहो दोनों जन हिल मिल के। बस इस बार तमाशा नहीं बनने देना अपनी जिंदगी का, नहीं तो पता चला कि थोड़े देखो, अभी प्रिया ने बोला कि मैं सामान लेकर नहीं आई, है ना? ये चीज कहीं ना कहीं हम सबको खटक रही कि वो सामान लेकर नहीं आई। लेकिन एक जगह ये भी चीज सही लग रही है कि यदि फिर से झगड़ा हुआ और फिर वो कहाँ जाएगी, है ना? पर ये नौबत आने ही मत दो, ये नौबत आने ही मत दो आप लोग की झगड़ा हो। इतना देखो, झगड़ा तो होगा, पति पत्नी है, थोड़ा बहुत तकरार जो रहती है ना वो सही है, लेकिन इतना बड़ा झगड़ा नहीं करना है कि दुनिया तमाशा देखे, है कि नहीं? क्योंकि आज हम कहते हैं ना कि अपनी जान उगाड़ने में अपन को ही शर्म आती है, ठीक है ना? ये चीज हमने बड़े बूढ़ों से सुनी है। तो ऐसा कोई काम नहीं करो, अपनी बात खुद से मत बोलो, क्योंकि दुनिया उसको बोलती ही है। आज अपन अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं ना, तो दुनिया का मुंह इतना बड़ा खुलने लगता है। ये और यही होता है कि आज अपन ने अच्छे उसमें अपने बता दिया सारा अपने बारे में कि अपने साथ क्या हुआ है, तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, फिर लोग उसी चीज को लेके ट्रोल भी करते हैं। तो यहाँ मैं कोई आज तुम लोगों के लिए कुछ भी ऐसा बोलने नहीं आई हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई, जैसे ही बीच में तो खैर मैंने आप लोगों के वीडियो ही देखना बंद कर दिए थे, लेकिन अभी देखा क्योंकि सब्सक्राइब है मेरे चैनल, आप लोगों का चैनल, तो दिख जाता है कभी कभी और टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन जैसे ही देखा कि यार प्रिया अपने घर पहुंच गई तो बहुत अच्छा लगा। बीच में एक वीडियो जरूर मैंने देखा था तुम्हारा कि तुम्हें बेल्ट से, जब तुम रो रही थी कि इसने बेल्ट से मारा था। तो रोहन, मैं तुमसे यही बोलूंगी कि ये सब नहीं करना है। औरत का भी इज्जत होता है, सम्मान होता है। तुम उसको सम्मान दोगे, वो तुम्हें दुगना 4 गुना करके लौटाएगी, है ना? ये मारपीट तक मत पहुंचो, क्योंकि सीधा यहाँ पे बार होता है औरत के। यदि आप मारते पीटते हो ना तो वो निशान जरूर चेहरे पड़ते होंगे, लेकिन यहाँ से दिल से कभी वो बातें नहीं निकलती हैं, है ना? कहीं ना कहीं वो कोने में रहती हैं कि यार ये इंसान मुझे कितना जानवरों जैसा मारता पीटता। और उस टाइम पे तुमने प्रिया को ऐसे ही मारा था, जगह जगह उसकी बॉडी पे निशान बने हुए थे। तो ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। एक औरत का मान सम्मान करोगे तो आपकी इज्जत भी बहुत बढ़ाएगी, वो सब जगह बढ़ाएगी। वरना देखो ना कि यदि आपने उसे मारा पीटा तो वो बैठ गई ना, उसे कहीं तो बोलना है, तो उसका काम है यूट्यूब पे, वो सारा फ्रस्ट्रेशन अपना यूट्यूब पे ही निकालती है ना। तो उसने सारा कुछ निकाल दिया, ऐसा किया उसने, ऐसा किया उसने, ऐसा मारा। तो ये सब अब नहीं होना चाहिए। मैं तो बस सबसे ये बोलूंगी कि भैया हंसी खुशी रहो, जिंदगी कितने से दिन की है किसी को नहीं पता। आजकल
क्या क्या नहीं हो रहा है दुनिया में सबको मालूम है। हंसी खुशी रहो, मस्त रहो अपनी लाइफ में और एंजॉय करो अपनी लाइफ का। अभी बच्चा बहुत छोटा है, अभी बहुत लंबी लाइफ है, बहुत कम एज है तुम लोग की, बहुत लंबी लाइफ देखना है। तो मस्त रहो यार, खुश रहो, और क्या चाहिए जिंदगी में, है कि नहीं। अच्छा तो कोशिश यही करना कि लड़ाई झगड़े ना हो और यूट्यूब पर तमाशा ना बने आप लोगों का, है ना। और प्रिया और रोहन अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोगों के लिए, बहुत बहुत बधाई, आप लोग एक हो गए। सबको बड़ी खुशी हुई है। मैंने कमेंट्स भी पढ़े कि सारे कमेंट्स तुम लोग के फेवर में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि सभी लोग यही चाहते थे कि तुम अपने पति के घर रहो, अलग अलग रह रहे हो, क्योंकि डाइवोर्स तो हुआ नहीं आप लोग का, फिर अलग अलग क्यों रह रहे हो, क्योंकि दुनिया उस चीज का फायदा उठाती है। ठीक है, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। बाय बाय दोस्तों।